डिस्कशन चल रहा था माइंड पे कि मतलब क्या करना है, क्योंकि मुझे आगे यार फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी हम इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आए और भाभी कह रही थी कि उन्हें 60-70 ऑर्डर भी मिल गए कराया हल्द्वानी में। तो फिर शॉप की वो ओनर तो मैंने चाय बनाई है गुड़ वाली, तो इसको तो रख दी, देखिए गजरे वजरे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पहला नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो आज काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि ऐसा हो रहा था ना 2-3 दिनों से मैं आ रही हूँ आजकल खटीमा दीदी के वहाँ। तो फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मेरा ऐसा काम भी नहीं था और ऐसा भी नहीं था कि सुबह जल्दी उठना है, कुछ काम वाम करना है। तो 2-3 दिन हो गए थे मुझे, हम यहाँ पूजा के सिलसिले पे आए थे। तो मैं ऐसे ही व्लॉग्स देख रही थी अपने पुराने वाले, तो मतलब सारी पुरानी आदत जो होती है स्टोर रहती हैं कि कैसे हम अपना पूरा मतलब जो भी हमारा डे रूटीन रहता था। और सबसे ज़्यादा तो मुझे जब मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करती थी तो मुझे तब बड़ा गंदा लगा, या मुझे इस बार बड़ा वो लगा, गंदा सा लगा, क्योंकि इस बार हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाए। यार काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मतलब यार सीरियसली बहुत सारा डिस्कशन चल रहा था माइंड पे कि मतलब क्या करना है, क्योंकि मुझे आगे यार ऐसा लगा ना मतलब शादी के बाद, क्योंकि यार मैंने शादी से पहले भी मैं मतलब टीचिंग वगैरह करती थी, ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी। तो मतलब ऐसे कभी खाली नहीं रही, कुछ ना कुछ करती रही। तो फिर बाद में कुछ मुझे इस टाइप का लगने लगा कि मुझे अभी भी कुछ करना चाहिए यार। इस टाइम पे खाली बैठ के कोई फ़ायदा नहीं। जब तुम्हें इतना आता है, जब तुम कुछ कर सकते हो, तो फिर यार खाली बैठे बैठे तो कुछ नहीं हो सकता ना। और हल्द्वानी जैसे शहर में हमारे वहाँ से लोग आते हैं कि हल्द्वानी पढ़ाई करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना फ्यूचर वो करेंगे। तो फिर जब मैं हल्द्वानी में रह के कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर किस बात का वो अपना है ना। तो इस वजह से तो फिर लास्ट टाइम पे फिर एंड मोमेंट पे मतलब पहले मैं कहीं और जाने वाली थी। मुझे ऐसी जॉब करनी थी ना कि मतलब मुझे जिस पे प्रेशर ना हो। तो मैं आपको बताती हूँ पूरी स्टोरी। तो हुआ ये कि मैंने देखो 1 साल टीचिंग करी है, तो टीचिंग लाइन में जब मतलब 1 साल जब मैंने करी, तो उस टाइम पे बीच में घर आए, तो मतलब बहुत प्रेशर रहता है यार कि मतलब मैं गई, फिर 4-5 दिन मैंने लीव ली, तो फिर मैंने गई। अब उस टाइम पे तो फिर हमारी ऐसे शादी भी नहीं हुई थी ना कि मतलब वो मैं उनको अपने घर बुला लूँ और वो वहाँ पे रहे और मैं सुबह ड्यूटी जाऊँ अपना। तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कुछ ना कुछ मतलब फिर हम लोग ऐसे ही अपना सेपरेट टाइम वाइम निकाल के ऐसे मिलते रहते, जहाँ पे हम पूरा डे एक साथ मतलब स्पेंड कर सकें। तो फिर इस वजह से तो मैं इनसे मिलने जाती थी। तो क्या हुआ कि मतलब मेरा स्कूल का बहुत वो हो रहा था, मतलब खुद को भी फ़ील हो रहा था कि अगर ये चीज़ हमारे साथ हो कि हमारा काम छूट रहा हो और हमारा टीचर ना आए, तो फिर थोड़ा बहुत रहता ही है। तो मुझे मतलब बहुत प्रेशर टाइप का लगा। उसके बाद जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया, तो फिर एक हफ्ते में जो भी बच्चों का कोर्स छूटा हुआ है उसे दोबारा कवर करना, मतलब उसी लेवल मैं मतलब बहुत थक जाती थी। मुझे लगा कि नहीं, ये सही नहीं है। फिर मैंने शादी के बाद भी फिर 1-2 स्कूलों में देखा, तो फिर वहाँ से मुझे कॉल वॉल भी आई कि आप ज्वाइन कर सकते हो, ये वो। तो फिर मैंने कहा यार कि मतलब यार एक आर्मी वाइफ का इसका होता है कि मतलब जिनका भी कि मेरा ही नहीं, जैसे किसी का भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो उनका होता है कि 1 महीने के लिए तो यार इनको छुट्टी कितनी मिलती है, बहुत से बहुत 2 महीने की मिलती है। इनको तो 2-2.5 महीने की छुट्टी मिलती है पूरे साल में। अभी 2 महीने की इनकी पूरी हो गई है, अब पता नहीं 10-15 दिन बचे हैं। मैंने तो इनसे कहा कि अभी करवा चौथ आ रहा है, फर्स्ट करवा चौथ है, मैंने कहा तब घर आ जाओ, या फिर एनिवर्सरी है तब आ जाओ, पता नहीं अब क्या करते हैं। तो हम लोग का ऐसा होता है कि यार कि मतलब घर आ जाए। तो ये घर आ रखे 1 महीने के लिए घर आए, तो अगर मैं स्कूल बनाने जाऊँ, सुबह मैं जाऊँ और मतलब जाऊँ फिर शाम को आऊँ, वही टाइमिंग रहता है। छुट्टी नहीं ले सकती हूँ, संडे मिलता है, उसमें भी कभी कुछ बच्चों का टूर वगैरह ये सब कुछ हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन भी ना हो मुझे, इनके साथ भी अगर ये 1 महीने आए, तो अगर मैं छुट्टी लूँ तो मतलब मुझे किसी चीज़ का प्रेशर ना हो। तो मैंने
फिर मैंने पार्लर का सोचा, तो फिर मैंने जॉइन कर लिया। तो मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करने आ गई। तो उसमें ऐसा है ना कि अगर जैसे मैं 1 महीना भी, कल के दिन मेरा खुद का सैलून खुल जाता है, तो अगर मैं वहाँ पे 1 दिन का लीव, मतलब मैं 1 महीने का भी लीव लूँ, तो वो सब मेरा, वो उसमें जो भी मतलब लॉस होगा वो सब मेरा होगा, प्रॉफिट होगा मेरा होगा, उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो मेरी होंगी। मैं खुद का मतलब अपना लॉस करके मैं इनको टाइम दे सकती हूँ। तो इस टाइप का था। तो फिर मैंने कहा मुझे ये बेस्ट लगा कि जहाँ पे मुझे किसी के प्रेशर में कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। है यहाँ पे भी मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा, इजीली कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। तो फिर मतलब बहुत मेहनत का काम है। तो देखते हैं कब सफलता मिलती है, कब खुद का मेरा सैलून खुलता है, कब मैं इतनी सक्सेस हो पाती हूँ या। और मैं चाहती हूँ कि इस सक्सेस की ना छोटी छोटी सी सीढ़ी, यानी एक छोटा सा छोटा दिन ना, मैं उसे मतलब कैद करके रखूँ कि कल के दिन जब मैं, यार जब हम किसी काम को करें तो कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी ही ना। और तो मैं सोचती हूँ कि कल के दिन अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर अपने इन दिनों को भी तो याद करना चाहिए। यार देखो, एक वैसे याद करना और एक सामने जब हम उन चीज़ों को एक प्रीकैप टाइप का देख रहे हैं ना, रीकैप कह सकते हैं हम, तो उस टाइप का देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो जैसे परसों मैं कल ऐसी ब्लॉग देख रही थी कि शादी से पहले के दिन, मतलब शादी के बाद जब भी छुट्टी आए या वो आए, तो मतलब बहुत अच्छा टाइप का लगता है। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना इस चीज़ को और कंटिन्यू करते रहूँ। तो यार बेसिकली ये होता है कि सैलून पे तो मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाता है एक्चुअल में, कि मतलब मैं व्लॉगिंग करूँ वहाँ पे वो, क्योंकि यार वहाँ पे हमारा स्कूल टाइप का है, तो वहाँ पे व्लॉगिंग करूँगी तो खाली ऐसा सही जैसा नहीं लगता है। कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो दैट्स वाई मैं वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़ रहती हूँ। सो फिर भी मैं कोशिश करूँगी। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बना रखे, मेरे पेंडिंग पड़ रखे, मुझे एडिट करने का टाइम तक नहीं। सो जिस वजह से मैं इस फील्ड पे आई और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रही हूँ अपने सफ़र को। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर जाने के बाद पता चलती है ना कि बाहर की दुनिया कैसे करके, इतनी फैसिलिटीज़ होती है, इतना सब कुछ होता है। सुबह मेरा योगा क्लास है, शाम को मतलब दिन में फिर मेरा सैलून का है, तो फिर एकदम लाइफ बिज़ी है, सही चल रही है। इनके साथ भी ज़्यादा, एक अकेला इंसान खाली होता है ना, तो दूसरे इंसान के साथ किचकिच हो ही जाती है। तो आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी, वो अपनी लाइफ में बिज़ी। सो सही चल रहा है। तो फिर कुछ दिनों से फिर घूमना हल्द्वानी में रह के मूवीज़ वगैरह देखना, सच में मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ यार। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये लाइफ यही तो है। तो अभी तो फ़िलहाल हम खटीमा आ गए हैं, तो मैं आपको दीदी का ससुराल दिखाती हूँ सबसे पहले। तो दिखाती हूँ मैं आपको, पीछे दिख रहा होगा आपको, लेकिन अभी पूरा अच्छे से दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये है इनका गेट, और यहाँ पर से ये है गार्डन, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। और वहाँ पे सिम्बा, मुझे तो उसको देख के डर लगती है, तो मैं यहीं से क्रॉस करके चले जाती हूँ। तो ये है दीदी का ससुराल। तो ये कुछ इस टाइप का है। और इनके गार्डन पे आप ये पता नहीं क्या लगा है ये, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये लोग कह रहे थे कि तू तो पहाड़ से आई है, पर मैं अब इनको कैसे बताऊँ कि जहाँ मेरा घर है वहाँ पे माल्टे वगैरह ऐसे कुछ नहीं लगते थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये संतरा है या फिर ये पता नहीं क्या जैसा है, नींबू भी नहीं है, पता नहीं, ये कुछ अजीब सा ही है। सो अभी दीदी लोग अंदर नाश्ता कर रहे हैं। मैंने तो नाश्ता कर दिया है। तो सुबह में थोड़ा लेट भी उठी, क्योंकि उत्तराखंड में जो भी रह रहे हैं या ये तो अभी जिस जगह है तो वहाँ पे भी बारिश वगैरह हो रही थी। तो कल से मौसम, परसों से मौसम बहुत ख़राब है यहाँ पे। तो कल रात में भी जो इनकी खिड़कियाँ है ना, तो वो आवाज़ कर रही थी, तो मैं जिस वजह से सो नहीं पाया, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था। तो रात में लेट ही सोई, तो सुबह भी मैं अभी थोड़ा लेट में ही उठी। सो अभी अब हम थोड़ी देर में जाएंगे हल्द्वानी को। तो हल्द्वानी में जाके हमने वहाँ पे अभी रूम शिफ्ट वगैरह करना है अपना, क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे थे तो वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो कोई आ जा नहीं पा रहा था उसकी वजह से। तो यार अगर कोई, देखो ये हमारा फर्स्ट टाइम था कि हम फर्स्ट टाइम कहीं रूम ढूंढने गए थे, तो हमें उतना आइडिया आया नहीं। तो मैं सभी लोगों से मतलब जो है कहीं पे भी बाहर रहने की सोच रहे हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि तुम पहले ही जो अपनी
तुम्हारी मालकिन या मकान मालिक जो भी है, तो तुम उससे पहले कंफर्म कर लो कि मतलब यहाँ पे हमें कोई पानी का प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा, कोई इशू तो नहीं रहेगा, एंड गेस्ट वगैरह का क्या रहेगा आने जाने का सीन। सो पहले चीज़ें क्लियर कर लेना, दैट्स उसके बाद फिर तुम लोग वहाँ पे रहने का सोचना, क्योंकि यार फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी हम इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी हम 2-3 दिनों से, मैं संडे को व्लॉग बनाने का सोच रही थी, बट संडे को हम चले जाते थे रूम शिफ्टिंग के लिए, मतलब ढूंढने के लिए चले जाते थे कि हम कहाँ शिफ्ट करें ये वो। तो फाइनली हमें एक जगह पे मिला, तो अब हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इनका फ़ोन आ रहा है, तो मैं पहले इनसे बात कर लेती हूँ। तो अब मैंने इनसे बात भी कर ली है, तो अब मतलब हमने सामान वगैरह शिफ्ट करना है। तो सामान वगैरह शिफ्ट तो हम शायद आजकल जीजू है तो हम तब भी कर सकते हैं, या फिर 28-29 को भी कर सकते हैं, क्योंकि तब पीरू लोग आएंगे और फिर उसके बाद करवा चौथ भी है। फिर मैंने शॉपिंग भी करी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट करवा चौथ है। यार वो रहता है ना कि जहाँ पे हमें सजने संवरने का टाइम मिले, तो बड़ा मस्त रहता है। तो मैंने वहीं से अपनी साड़ी भी बनवा रखी है, करवा चौथ की साड़ी वगैरह तो मैंने बनवा दी है, क्योंकि वो वहीं से बनवाई हुई जहाँ से मैंने अपना फ्रॉक सूट बनवाया था। जो मेरे इंस्टा पे जुड़े हुए हैं तो उनको पता होगा कि मैंने परसों हाल ही में एक रेड कलर का फ्रॉक सूट बनाया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आए, और भाभी कह रही थी कि उन्हें 60-70 ऑर्डर भी मिल गए वो फ्रॉक सूट की। तो वो साड़ी भी बनाई है, कस्टमाइज़ करवा रखी है, तो मैं आपको उस दिन ज़रूर दिखाऊँगी। और फिर 28 को हमारी गरबा नाइट है। तो जो हमारी सैलून वाली जो टीचर है वो, और उनकी एक फ्रेंड है वो जिम वाली है, तो उन्होंने अपनी पार्टनरशिप में गरबा नाइट ऑर्गेनाइज़ कराया है हल्द्वानी में। तो फिर उस दिन भी हम जाएंगे। तो उस दिन हमको सबको जाना कंपल्सरी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर पता नहीं हम लोग कहाँ रहेंगे, हमारे फ्रेंड्स लोग कहाँ रहेंगे, तो उसकी वजह से हम इस बार सब लोग ज़रूर जा रहे हैं वहाँ पे। तो तब तक के लिए बन रही है, और अभी आने जाने का जो भी होता है तो मैं दिखाते रहूँगी आपको। सो गाइस, कल यहाँ पिरो आई थी तो वो मिले ये नज़र का लेके आई है। वो परसों कहीं गई थी तो वहाँ से मिले लेके आई है। देखा, इतनी केयरिंग ननद है मेरी। अभी हम यहाँ पे खा रहे हैं रसमलाई, और दीदी भी खा रही है यहाँ पे मिठाई। तो उससे पहले हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो इसलिए हम हंस रहे हैं। तो अभी उसके बाद हम लोग जा रहे हैं खटीमा। तो यहाँ पे तो झनकट है, जो ये लोग रहता है ना, ये देखो ऐसे चिल्लाती है ये औरत घर में, इधर जोर जोर से चिल्लाती है, देखो आप देख सकते हो। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं कि कहीं जो दी है ना, जो दी है, जो ज्योति दी है, उनकी गांव की बेस्ट फ्रेंड है जो राधा दी, उनकी नई शॉप खुली है कपड़ों की। तो उनकी शॉप का आज उद्घाटन है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं अभी। अभी थोड़ी देर में हम निकलते हैं। तो मैं मिठाई खा लेती हूँ पहले अपनी, रसमलाई मेरी फेवरेट। फिर जाता है, पता है 20 पीस थे रसमलाई के, और घर में खाने वाले सिर्फ जीजो और मैं ही, हम दोनों को पसंद है, तो हमने सारी ख़त्म कर दी है। कुछ और बच रखी है तो भी ख़त्म करेंगे। और यहाँ पे हमारी मन्नू रानी, इधर आ जाओ मन्नू, इधर आ जाओ। तो यह हमारी मन्नू, देखो इसके लिए इसके अम्मा ने सूट बना रखा है। और यह मन्नू की फ्रेंड खुशी खुशी, हाय बोलो, हाय। अरे कि देबू है, ये हर चीज़ का मतलब पूछते रहता है। परसों हम सितारगंज पहुंचे थे तो कह रहा था सितारगंज का मतलब, और अभी हमने कहा हम खटीमा जा रहे हैं तो कह रहा है खटीमा का मतलब है। जसारी का मतलब, देबू का मतलब, सबका मतलब पता होना चाहिए। क्या सबका मतलब होता है? हाँ, देबू का मतलब क्या होता है? देबू का मतलब क्या होता है? देबू देवान। हाँ, तो खटीमा का मतलब उधम सिंह नगर। हैं? खटीमा का मतलब क्या होता है? अच्छा मन्नू रानी, इसकी हंसी देखो, इसकी हंसी इसकी मौसी की तरह हो रही है, सेम मोटी की तरह। वो मेरी रसमलाई गिराओगे और कुछ नहीं। सो अभी हम तैयार हो गए और अभी हम जा रहे हैं खटीमा को। बैठना तो मुंह को लगेगा।
अभी हम फाइनली दुकान में पहुंच गए हैं जिनकी ओपनिंग आज तो यहाँ पे दी है और इनकी दुकान की ओपनिंग हो रही है। तो ये है खटीमा मार्केट में। सो जिसको भी लेने हो तो यहाँ पे आ सकता है। फैशन कलेक्शन नाम है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कोट्स रखे हैं इन्होंने, टॉप वगैरह रखे हैं, जीन्स वगैरह रखे हैं, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। सो ये इनकी शॉप है। सो ये हैं इस शॉप की वो ओनर अच्छा, और ये इनकी सासू माँ है। सो हेलो दोस्तों। सो आज जो मैं अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ वो नेक्स्ट डे से कर रही हूँ और वो भी शाम से। अभी शाम के बज गए 5 क्योंकि कल हम वहाँ से बहुत लेट में आए और फिर क्या हो गया था, फिर मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। बहुत ठंडी की वजह से मेरी आज दिन भर हालत ख़राब है। मतलब मेरे गले में दर्द, मुझे बुखार आया है और अक्टूबर में मैंने स्वेटर निकाल दी। हल्द्वानी में इतना ठंडा हो रहा है, पता नहीं दिसंबर तक तो बर्फ़ ही गिर जाएगी। तो अभी मेरा ब्लॉग स्टार्ट करने का ये था कि ठंडा तो स्टार्ट हो ही गया है, मतलब ठंडा तो हो ही रहा है। तो अभी हम आज इस साल का जो ठंडा है उसके हम फर्स्ट टाइम हम गुड़ की चाय पी रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई है गुड़ वाली। तो दीदी बच्चे लोग भी सो रखे हैं और ये मैंने दीदी के लिए अपने के लिए बनाई है चाय। तो मैं चाय वाय पीती हूँ, उसके बाद कहीं जाएंगे तो फिर मैं आपको बताते रहूँगी। तो तब तक बने मेरे साथ। तो अभी हमने चाय वाय पी ली है। तो अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आज सुबह मार्केट गए थे तो हम लोग शॉपिंग करके आए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ शॉपिंग की जो हमने की, करवा चौथ की शॉपिंग की है। अभी पूरा सामान नहीं लिया है, पूजा का सामान नहीं लिया है, बस कपड़े वपड़े लिए हैं। मेरी साड़ी तो आपको पता है, मैंने अपनी साड़ी कस्टमाइज़ के लिए दी है। तो चाची और दीदी ने यहाँ पे बनाई है, तो मैं उनकी साड़ी पे आपको दिखाती हूँ। तो उनके लिए भी साड़ी मैंने ली, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ना सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ दीदी की जो साड़ी है उसका ब्लाउज़ तो ये है, और जो साड़ी है वो पिको फॉल होने गई है तो वहीं दी है हमने। तो इसको तो रख, तो ये है ना, ये जो सेट है ये हमने दीदी के लिए बनाया है। तो ये उनकी चूड़ियों का सेट है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो आप समझ जाए कि साड़ी कितनी प्यारी होगी। तो ये तो दीदी का है और इसमें मैं अपने के लिए लेके आई हूँ कंगन। ये तो मैं नॉर्मली डेली वेयर के लिए लेके आई हूँ। तो ये मेरे कंगन है और यहाँ पे अब बच्चे भी ठंडों के कपड़े पहनने लग गए हैं, ये लोग तो अब भी उठ रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले है चाची की साड़ी, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत मस्त लग रही है। तो ये है चाची की साड़ी, तो इसका कैटलॉग आप देख सकते हैं। और बाकी ये पूरी जब चाची पहनेगी तो तब आपको दिखाई जाएगी करवा चौथ के दिन। और बाकी तो हमारे घर में और कोई लेता ही नहीं है। और यहाँ पे दीदी के गजरे वजरे, बिंदी और पायल वगैरह है। और यहाँ पे कल ये मैंने इनके लिए लिए थे कपड़े, इनके लिए की हुई थी शॉपिंग। तो मैंने नहीं लिए है क्योंकि अभी सीज़न भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो सीज़न में फिर नया क्या आता है, क्या ट्रेंडिंग होता है, तो मैं ज़्यादातर उन्हीं को लेती हूँ। तो फिर वो मैं बाद में ही लूँगी, अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरे पास है ही। तो मैंने इनके लिए लिए और वो क्या लिए वो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकती क्योंकि जब ये आएंगे मैं तभी मैं दिखाऊँगी। और यहाँ पे देवू को देख के एकदम सदमे में चॉकलेट खा रहा है, मेरे को भी तो दे, इधर आ। वाह मुझे पसंद नहीं है तो आपने देख ही ली होगी। और जो मेरी साड़ी है A1 साड़ी मेरे हिसाब से, तो जिस मैं करवा चौथ के दिन पहनूंगी तो उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने कस्टमाइज़ करवा रखी है, तो आपको कैसे लगेगी मुझे ज़रूर बताना। मतलब मेरे लिए तो बेस्ट है। तो मेरी साड़ी का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। और अभी इन्होंने मुझे बर्थडे पे एक साड़ी गिफ्ट करी थी, तो वो मैं पहनूंगी अपनी एनिवर्सरी पे। तो उस दिन भी मेरा कुछ नया लुक होने वाला है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और वो साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो मैं उसी दिन आपको उसका लिंक भी बता दूंगी, उससे पहले नहीं तो अभी ये लोग तो जा रहे घूमने के, मैं नहीं जा रही, बुखार है। फिर एक तो मैंने हुलिया भी अपना कुछ इस तरह का कर रखा है। मैं एक्चुअल में अपनी स्वेटर वगैरह लेके नहीं आई हूँ, ये दीदी की है, तो मैं इससे बाहर घूमने नहीं जा रही हूँ। ये लोग अपने आप जाते हैं, ठीक है, बाय बाय।
और अभी हमारा पूरा कमरा पूरा मैस फैला रखा है, क्योंकि अभी हमने जाना है ना, थोड़े दिनों में हमने शिफ्ट करना है, तो हमें मतलब ज़्यादा अभी हमने पैक ही करना है सामान, तो हमने ज़्यादा अच्छे से रखा नहीं है। चलो चलो चलो। तो ये लोग तो चल गए घूमने। तो अभी हमने खाना वाना खा लिया है, और मुझे ना सुबह से आपको बहुत तेज बुखार आ रहा है, तो अभी मुझे बुखार आ गया है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ऐड करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे।